हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल कोचिंग हब। आज हम जिस टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं वो है हमारा बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि जो हम हमारे कैश में बैंक बैलेंस की जो एंट्री करते हैं और जो बैंक के रिकॉर्ड में बैंक बैलेंस की एंट्री है वो दोनों जो है रिकंसाइल हो, मतलब दोनों सेम हो। हम हमारी कैश बुक में भी बैंक का बैलेंस नोट करते हैं, तो वो जो बैलेंस आ रहा है और जो बैंक की पासबुक में आ रहा है वो दोनों सेम होने चाहिए। लेकिन कई बार कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं जो छूट जाते हैं, जिसकी वजह से या तो कैश बुक में हमारी एंट्री होने से रह जाती है या फिर बैंक में किसी कारण से वो एंट्री नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से है ये रिकंसाइल नहीं हो पाते हैं। तो इसी का एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। From the following particulars of Mr. Vinod, prepare bank reconciliation statement as on 31st March 2023। इसमें पहला ट्रांजैक्शन है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ₹60,000। ठीक है, हमारा जो कैश बुक में बैंक बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 60,000 पॉजिटिव बैलेंस है। तो हम जो है ये जो हम एक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे, इसके दो कॉलम बनाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का। जो पॉजिटिव बैलेंस है वो हमारी प्लस वाली साइड आएगा और जो नेगेटिव बैलेंस होगा जिसमें कि हमारा कम हो रहा है बैंक बैलेंस, वो जो है हमारा माइनस में आएगा। बीच में हम पर्टिकुलर लिखेंगे। तो बैलेंस एज पर कैश बुक जो है वो हमारा पॉजिटिव बैलेंस है, इसलिए ये जो है हमारा 60,000 पॉजिटिव साइड पे आएगा। इसके बाद हमारा अगला ट्रांजैक्शन है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹5,000। हमने चेक इशू करा लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। तो चेक इशू करते ही क्या किया होगा? हमने हमारी कैश बुक में बैंक बैलेंस को कम कर दिया होगा, क्योंकि चेक इशू किया मतलब हमने पेमेंट करी है। लेकिन ये अभी बैंक में पेमेंट के लिए चेक आया नहीं। बैंक में अगर चेक नहीं आया तो जाहिर सी बात है कि हमारा बैंक बैलेंस 5,000 रुपये से कम नहीं हुआ। अगर वहाँ कम नहीं हुआ और हमने हमारी कैश बुक में बैंक बैलेंस कम किया था, तो वो हमने कम किया था तो इसको अब हम वापस ऐड कर देंगे, यानी कि प्लस कर देंगे 5,000। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसके बाद हमारा तीसरा एंट्री देखते हैं हम। द बैंक हैड डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ ₹8,000 एंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट बट वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। इसमें तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि हमारा कोई डिविडेंड आना था 8,000 रुपये का, जिसकी बैंक में तो जमा हो गया लेकिन हमने कैश बुक में एंट्री नहीं करी। डिविडेंड क्योंकि हमने रिसीव करा है तो हमारा कैश में उस वक्त बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए था, तो वो उस वक्त हमने एंट्री करने से छूट गया है। तो इसको भी हम प्लस वाले कॉलम में हम इसकी एंट्री करेंगे 8,000 रुपये से। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैंक चार्जेस ₹200 वर नॉट एंटर्ड इन दी कैश बुक। हमारे बैंक चार्जेस जो हैं 200 रुपये के हैं, वो हमने क्या करा? कैश बुक में एंट्री नहीं करी, यानी कि बैंक ने डायरेक्टली कोई चार्ज होता होगा जो उसने 200 रुपये का काटा है, तो हमारा बैंक बैलेंस तो कम हो गया, लेकिन कैश बुक में जो हमारा बैंक बैलेंस है वो 200 रुपये से बढ़ रहा है। तो वो क्योंकि बैंक में कम हो चुका है और हमारे यहाँ पे वो एंट्री नहीं हुई है, तो वो अब हम माइनस करेंगे 200 रुपये से। इसके बाद एक और एंट्री देखते हैं हम। अ चेक ₹5,000 वॉज डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। एक चेक हमने जो है बैंक में डिपॉजिट करने के लिए भेजा, मतलब हमें किसी से पेमेंट मिली थी उस चेक की और हमने डिपॉजिट करा है, मतलब हमारा बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए था। तो हमने चेक तो हमने 5,000 रुपये का बैंक में जमा करा दिया, लेकिन बैंक में अभी तक उसकी पेमेंट कलेक्ट नहीं हुई है, और क्योंकि पेमेंट कलेक्ट नहीं हुई है तो बैंक बैलेंस तो कम हो रहा है। लेकिन हमने क्योंकि उस वक्त जैसे ही चेक दिया होगा बैंक में तो हमने हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा दिया होगा, और अभी तक अगर वो कलेक्ट नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि 5,000 जो है वो हमें माइनस करने होंगे। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक 5,000 से। तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमारा होगा बैलेंस एज पर पासबुक। तो अब हम इसका टोटल करेंगे तो 68 68 प्लस 5 हमारा होगा
73,000 और ये है हमारा 5,200। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा हमारा 67,800। तो अगर हम इसको टैली करेंगे तो ये वाला कॉलम भी जो है हमारा बराबर आ जाएगा 73,000। तो यानी कि हमारा बैलेंस, बैंक बैलेंस शो हो रहा था 60,000, जो कि सही नहीं था, उसमें कुछ एंट्रियां छूटी थी। तो हमारा बैलेंस एज़ पर पासबुक कितना होना चाहिए? 67,800। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।